हेलो, सबको नमस्कार। हम जो अभी तक पढ़ रहे थे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में हमने अब तक इसके 8 भाग कर लिए हैं। यानी अपने जो सिलेबस में है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सभी सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक सबके लिए कॉमन है, और उसमें हमने पूरा डिटेल से अब तक पढ़ा है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के भाग अब तक 8 कर लिए। आज हम इस शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का अंतिम और लास्ट पार्ट है, वो भाग नंबर 9, पार्ट इसका 9 यानी 9th इसका 9वां पार्ट हम कर रहे हैं आज स्टार्ट। और 9वें पार्ट में मेन जो है 3 टॉपिक्स में पढ़ेंगे आज, जो आपके लास्ट में इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक तो हम पढ़ेंगे रेडियो के बारे में, थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से रेडियो में क्या आता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर एक हम टेलीविज़न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, टेलीविज़न है किस प्रकार से क्या है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद एक हम पढ़ेंगे VCR के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, वो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का भाग यानी 9। और भाग 9 में है ना, यानी पार्ट इसका 9, पार्ट नंबर 9। और पार्ट 9 में हमारा पहला टॉपिक जो है ना वो है रेडियो। रेडियो यानी, और रेडियो जो है ना, अब देखो रेडियो के बारे में हम सब जानते हैं कि रेडियो होता क्या है, किस प्रकार से हम इसको काम में लेते हैं। सब ने रेडियो काम में लेके देखा है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से हमें रेडियो में कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो हमें यहाँ थोड़ा सा इसमें नोट करेंगे, वो आपको सबको याद रखनी है। अब सबसे पहले तो है रेडियो का आविष्कारक कौन है, आविष्कारक। और आविष्कारक में हमें एक नाम याद रखना है, और नाम किसका आता है, वो नाम आता है मार्कोनी। ये मेन है, वैसे 3 नाम है लेकिन हमें एक नाम ये याद रखना है, मार्कोनी। रेडियो का आविष्कारक कौन है, मार्कोनी। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा, रेडियो जो है ये किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। अब देखो हमने पीछे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के हमने पीछे अलग अलग टाइप्स किए। टाइप्स में हमने सर्वे किया है, सर्वे के अलावा हम दृश्य भी किया है, दृश्य में इसके अलावा फिर हमने सर्वे दृश्य दोनों साथ में किए। 3 प्रकार के सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। और इसके अंदर रेडियो किस कैटेगरी में आता है, रेडियो किस में आता है, रेडियो आता है सर्वे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। क्या है ये सर्वे सामग्री है, ये पॉइंट याद रखना है। क्या है रेडियो, सर्वे सामग्री, ये ध्यान रखना है। अब देखो रेडियो जो है ना, मुख्य रूप से कोई भी हमें वार्तालाप सुननी हो या कोई भी शैक्षिक चीज़ें जो भी कंटेंट आपको सुनने हो उसको आप सुनकर याद कर सकते हो, समझ सकते हो। या जितने भी ऑल इंडिया रेडियो पे जो भी समाचार वगैरह आते हैं उनसे भी हमें हमारे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे करंट जीके वगैरह क्वेश्चन जो आते हैं, करंट या समसामयिक की जानकारी हमें किससे मिलती है, रेडियो से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडियो यानी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है वो इसमें याद रखना है। कि पॉइंट कौन सा लिखना हमें, कि रेडियो से वार्ता, इसके अलावा वाद विवाद, वार्ता, वाद विवाद, और एक है वैज्ञानिक विषय से संबंधित सामग्री, वैज्ञानिक विषय सामग्री। विभिन्न प्रकरण यानी कोई भी घटना हो, उस घटना के बारे में हमें रेडियो से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकरण हैं, कोई भी संप्रत्यों, तथ्यों, कोई फैक्ट हो उसके बारे में। वह विज्ञान में अगर बात करें तो सिद्धांतों, कोई भी बातचीत यानी संवाद, समाचार जो हम रात दिन सुनते हैं, समाचार, कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम जो भी हो जिसको रेडियो प्रसारित किया जाता है, शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनकर ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, ज्ञान में। यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में रेडियो है वो सर्वे सामग्री, और सर्वे के अंदर हमें क्या कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कि रेडियो से हम कोई वार्ता सुन सकते हैं, वाद विवाद वाले कोई बात हो, वाद विवाद का विषय हो, या वैज्ञानिक विषय सामग्री कोई भी हो, या विभिन्न प्रकार के कोई प्रकरण यानी कोई भी घटना घटित हो उसके बारे में, संप्रत्यों तथ्यों के बारे में, कोई सिद्धांत उसके बारे में डिस्कस करना हो, कोई संवाद यानी बातचीत है, समाचार है, शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनकर हम ज्ञान में क्या कर सकते हैं, हमारे वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है रेडियो के बारे में, और पॉइंट क्या है अगला, कि रेडियो जो है ना
रेडियो के अंदर क्या हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या है सिग्नल भेजते हैं आयन मंडल में, वहाँ से क्या एक तो उसको भेजना यानी प्रेषण करना, वापस उसको क्या करना फिर वापस उसको ग्रहण करना। तो प्रेषण और ग्रहण वाली घटना होती है किसमें होती है, रेडियो में होती है। तो इसमें एक पॉइंट ये याद रखना आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा सर्जित यानी बढ़ाई गई सर्जित सिग्नल के प्रेषण यानी भेजना व ग्रहण करना यानी वापस इसको ग्रहण करने का साधन है। तो ये पॉइंट याद रखना रेडियो के बारे में। और बाकी आपने सबने रेडियो वगैरह देखे, तो रेडियो में एक पॉइंट क्या याद रखना है कि आविष्कारक मार्कोनी है, फिर सर्वे सामग्री है रेडियो। इसके अलावा फिर रेडियो से हम कौन कौन सी बातें हमें इसमें कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों में रेडियो हमारे लिए सहायक है, वो हमें इसमें पॉइंट लिखा है। और एक विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है ना रेडियो के अंदर, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा सर्जित सिग्नल को पहले प्रेषित करते हैं आयन मंडल में, उनका वापस क्या होता है वहाँ से वापस रिफ्लेक्शन, और उस रिफ्लेक्शन को क्या वापस क्या है तरंगों को वापस रेडियो के द्वारा ग्रहण करके सिग्नल के रूप में जो भी भाषा जो बोली जा रही है उसको हम रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। एक तो ये, बाकी रेडियो के बारे में आप सबको बताइए, रेडियो के बारे में सबको जानकारी सब जानते हो, रेडियो की वजह से ये रेडियो है, इसका आप चित्र देख सकते हो, ये रेडियो है। रेडियो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग टाइप के रेडियो मिलते हैं, जो अच्छा मिल लगे आपको वो रेडियो आप आराम से मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। उसको छोटा बड़ा सुंदर अलग अलग डिज़ाइन के रेडियो वगैरह हैं वो मार्केट के अंदर क्या अवेलेबल रहते हैं। इस प्रकार से देखो ये एक रेडियो भी है, साथ में क्या है कैसेट रिकॉर्डर वाला सिस्टम भी है। देखो ये रेडियो के अलग अलग प्रकार हैं और हमारे घरों में अक्सर सबके क्या रेडियो वगैरह मिल जाती हैं। तो ये तो रेडियो है हमारे लिए एक सर्वे सामग्री के रूप में कार्य कर रहा है। तो एक तो पहला पॉइंट हमारा वो है क्या है रेडियो है। तो इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट जो हमारा सेकंड कौन सा है वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न इसको दूरदर्शन भी कहते हैं, इसको दूर के दर्शन करना, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। टेलीविज़न अब देखो टेलीविज़न जो है ना ये किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, ये थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान रखना है। टेलीविज़न में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। अब देखो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में टेलीविज़न जो है ना ये श्रव्य भी है और दृश्य भी है, इन दोनों प्रकार के श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार से काम में आता है। तो पहले तो इसमें पॉइंट कौन कौन से हमें याद रखेंगे। देखो पहला पॉइंट है हमारा इसके लिए, इसका आविष्कारक कौन है, रेडियो का आविष्कारक कौन है, इसका आविष्कारक है J.L. बेयर्ड। कौन है आविष्कारक है J.L. बेयर्ड। और इसके अलावा रेडियो कौन सा है, ये श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। इसको आप कोई चीज़ है सुन भी सकते हो और उसको आप देख भी सकते हो, साथ साथ दोनों काम हो सकते हैं। तो ये श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। ये टीचिंग लर्निंग एड है, कौन सा ये ऑडियो विजुअल यानी श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। इसके अलावा रेडियो में मैं कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं वो आपको मैं थोड़ा यहाँ नोट करवा देता हूँ, और कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से पॉइंट जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो इसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है कि टेलीविज़न जो है ना ये टेलीविज़न शिक्षण का, ये पॉइंट याद रखना है, शिक्षण का एक नवीन तथा सशक्त साधन है। एक तो नया है और एक क्या है सशक्त, यानी सबके लिए बहुत ही ज़रूरी और सबके लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण ये माने कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के अंदर आता है टेलीविज़न। तो एक तो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के रूप में टेलीविज़न क्या है, शिक्षण का एक नवीनतम व सशक्त साधन है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें रेडियो वाले भी गुण होते हैं और साथ में फिल्म यानी चलचित्र वाले गुण भी, दोनों गुण होते हैं। तो दोनों को साथ मिला के करें तो कौन सा होता है टेलीविज़न होता है। तो इसमें तो क्या लिखोगे, इसमें रेडियो व चलचित्र दोनों के गुण मौजूद हैं या पाए जाते हैं, गुण पाए
जाते हैं। दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। एक पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से रेडियो के अंदर। अब देखो टेलीविज़न के अंदर, अब देखो टेलीविज़न जो है ना, टेलीविज़न का भारत के अंदर सबसे पहले प्रारंभ सन 1959 में हुआ। 1959 में सबसे पहले टेलीविज़न का यहाँ हमारे प्रारंभ हुआ। उसके बाद वैसे टेलीविज़न की बिल्कुल यानी सही तरीके से शुरुआत जो है वो 1965 में हुई, लेकिन इसका मेन जो है शुरुआत जो है वो 1959 के अंदर ही टेलीविज़न की शुरुआत कर दी गई थी भारत के अंदर। अब देखो क्या है कि एक पॉइंट याद रखना है, भारत में दूरदर्शन यानी टेलीविज़न का प्रारंभ 1959 में। अब देखो 1959 में हुई ना, उस टाइम रेडियो का एक चैनल ऑल इंडिया रेडियो, उसकी एक शाखा के रूप में टेलीविज़न का सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ 1959 में हुआ तथा इसका प्रारंभ तथा इसको रेडियो के ऑल इंडिया के विभाग के रूप में प्रारंभ किया गया। यानी सबसे पहले टेलीविज़न जो है ना वो ऑल इंडिया रेडियो के एक अलग से विभाग के रूप में इसको अलग से स्थापित किया गया सन 1959 में। ध्यान रखना 1959 में सबसे पहले भारत के अंदर क्या है, ये टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखो अगला पॉइंट याद रखना है। अब टेलीविज़न में क्या है, टेलीविज़न के अंदर एक सबसे पहले शुरू हुआ था SITE साइट, जिसको बोलते साइट, SIET साइट यानी, और इस एक योजना थी शिक्षण यानी शिक्षण के लिए। और इस योजना के तहत यानी साइट योजना के तहत भारत के 6 राज्यों को इसके अंदर क्या शामिल किया गया, और 6 राज्यों के 2400 गांव इसके अंदर क्या है टेलीविज़न के लिए यानी शैक्षिक कार्यक्रम के लिए इसको चुना गया। तो योजना के तहत 6 राज्यों में, तो 6 राज्य कौन कौन से हैं, अब इनके नाम याद रखना है। एक तो राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान, दूसरा बिहार, भारत का दूसरा राज्य बिहार, एक आंध्र प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश, 2 तो प्रदेश है ये, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक राजस्थान हो गया, एक बिहार हो गया, एक उड़ीसा और एक कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं। कौन कौन से, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में सबसे पहले साइट योजना के तहत के शैक्षणिक कार्यक्रम को इन 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया। और इन 6 राज्यों के 2400 गाँवों में, कितने 2400 गाँवों में, और कितनी वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 12 वर्ष आयु के बालकों के शैक्षणिक या शैक्षिक व विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूरदर्शन का उपयोग किया गया। ये पॉइंट याद रखना है, दूरदर्शन का उपयोग किया गया। तो ध्यान रखना है टेलीविज़न का भारत के अंदर सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ, यानी 1959 के अंदर भारत के अंदर टेलीविज़न की प्रारंभ यानी इसका शुरुआत की गई। और वैसे विधिवत रूप से इसकी शुरुआत 1965 में। एक पॉइंट याद रखना है कि भारत में दूरदर्शन की पहली नियमित सेवा 1965 में शुरू हुई। ध्यान रखना है कब, 1965 में नियमित सेवा। और वैसे स्टार्ट कब हुआ,
1959 यानी 1959 में इसकी स्टार्ट किया गया। और फिर स्टार्ट करने के बाद साइट है ना, योजना के तहत क्या हुआ, 6 राज्य शामिल किए गए। एक तो राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा और कर्नाटक, 6 राज्य। और इसके कितने गाँव हो गए, 2400 गाँवों में कितनी आयु वर्ग के बच्चों को यानी वर्ष 5 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक और विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। इसका दूरदर्शन का उपयोग सबसे पहले साइट योजना के तहत किया गया। ये पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है, साइट योजना के तहत इसमें इसको काम में लिया गया। फिर ध्यान रखना है, लेकिन राजस्थान में भारत में 1959, विधिवत शुरुआत 1965, लेकिन राजस्थान में टेलीविज़न का सबसे पहले प्रारंभ हुआ 1975 यानी 1975 में प्रारंभ किया गया। तो ये याद रखना है कि राजस्थान में यह कार्य अगस्त 1975 में किया गया। ध्यान रखना, राजस्थान में है ना, इसका प्रारंभ 1975 में सबसे पहले राजस्थान के अंदर यानी 1975 में इसका प्रारंभ किया गया। ये थोड़ा सा आपको टेलीविज़न के बारे में याद रखना है। फिर टेलीविज़न में है ना, एक इनसेट के तहत टेलीविज़न के अंदर एक ये पॉइंट भी आता है कि इनसेट है ना, इसके तहत भी क्या है, विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई यानी एजुकेशन यानी शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अब कई बार है ना, इनसेट का अर्थ पूछ लेते हैं कि इनसेट का अर्थ क्या है, तो थोड़ा सा हमें इनसेट का अर्थ याद रखना। देखो इनसेट ये शब्द जो है ना, इस शब्द के अंदर ही इसका पूरा अर्थ है। देखो इस शब्द में एक तो शब्द है इन का अर्थ अलग है, एक एस और एक है एटी, ये इनसेट। देखो इनसेट में इन का अर्थ क्या होता है, इनफॉर्मेशन। इनसेट का अर्थ क्या है, इनफॉर्मेशन यानी दूर संचार या सूचना, दूर संचार। एस मीन्स है सैटेलाइट, एस मीन्स सैटेलाइट, और सैटेलाइट मीन्स क्या है, आकाशवाणी। आकाशवाणी या दूरदर्शन, आकाशवाणी व दूरदर्शन सैटेलाइट का। और ए मीन्स है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी मौसम। वैसे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, मौसम। ये 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। इनसेट के अंदर इनसेट इन मीन्स है इन्फॉर्मेशन यानी दूर संचार या सूचना, और एस मतलब सैटेलाइट के तहत यानी आकाशवाणी या दूरदर्शन, और एटी मतलब एटमॉस्फेयर यानी मौसम, यानी सैटेलाइट के तहत क्या है, कोई भी सूचनाएं हैं वो क्या है, टेलीविज़न के माध्यम से क्या है विद्यार्थियों तक पहुंचाना, वो किसके तहत होता था, इनसेट के तहत होता था। एक तो पॉइंट याद रखना है। फिर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट याद रखने हैं। देखो टेलीविज़न का यूज मुख्य रूप से किसके अंदर किया गया, तो टेलीविज़न का उपयोग उन विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थी प्रवेश नए से ले सकें और उनको क्या करनी है, एजुकेशन यानी शिक्षा लेनी, पढ़ना है, तो कैसे पढ़े, तो उनको पढ़ने के लिए यानी टेलीविज़न के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों की क्या शुरुआत की गई। अब एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते, उनके लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना, यानी जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश न ले सकें उन विद्यार्थियों के एक शैक्षिक माहौल उपलब्ध करवाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, यानी टेलीविज़न का उपयोग करते हैं। और विभिन्न प्रकार के आजकल साक्षरता कार्यक्रम के अंदर भी टेलीविज़न का उपयोग करते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से विभिन्न प्रकार के साक्षरता कार्यक्रमों को बच्चों को, अभिभावकों को क्या जानकारी दी जाती है। देखिए पॉइंट याद रखना है कि साक्षरता कार्यक्रमों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यानी टेलीविज़न में ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट याद रखनी है। सबसे पहले टेलीविज़न का आविष्कार कौन है, जेल बेर्ड। फिर टेलीविज़न जो है इसका उपयोग जो है यानी दूर संचार यानी इसकी ये एक सर्वे सामग्री भी और दृश्य दोनों है। ये तो सर्वे दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री, इसको सर्वे दृश्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री बोल सकते हैं, यानी इसको सुन भी सकते हो और आप देख भी सकते हो।
फिर हम याद रखें टेलीविज़न जो इसका भारत में प्रारंभ 1959 में हुआ। विधिवत रूप से इसकी पहली सेवा 1965 में स्टार्ट की गई और जब साइट योजना के तहत किया 6 राज्यों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। ये 6 राज्य है। उनमें 2400 गाँवों को इसका लाभ मिला और इस 2400 गाँव में 5 से लेकर 12 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक व विकासात्मक यानी कार्यक्रमों की शुरुआत इसके तहत की गई। ये पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है। फिर याद रखना है राजस्थान में टेलीविज़न का प्रारंभ 1975 अगस्त 1975 में किया गया। ये थोड़ा आपको याद रखना है। फिर टेलीविज़न जो है ये जो बच्चे यूनिवर्सिटी या स्कूल वगैरह में नहीं जा सकते उनको शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए टेलीविज़न का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद एक याद रखना है कि साक्षरता कार्यक्रम के अंदर भी टेलीविज़न का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट हमें थोड़े से मेन 5-7 पॉइंट याद रखने हैं। बाकी टीवी सबने देखा ही है। टेलीविज़न का अगर हम आपको डायग्राम दिखाऊँ, आजकल देखो ये टीवी वगैरह देखो, ये टीवी आजकल खो गए हैं। ये टीवी आप देख सकते हो ना, इन टीवी को आप आराम से देख सकते हो। देखो टीवी है ये, है ना, ये टेलीविज़न वाले भाग हैं। तो ये टीवी वाले भाग हैं। देखो ये टीवी है ना, ये टीवी इसको आप देख सकते हो। ये टीवी है। इसके अलावा देखो ये भी टीवी हैं। ये भी देखा हो कभी आप लोगों ने इस प्रकार से। ये भी टीवी के रूप में इसको भी काम में लेते हैं। टीवी के रूप में इसको काम में ले रहे हैं। ये टीवी हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हो टीवी के अंदर देखो, ये देखो ये भी एक टीवी के रूप में काम आ रहा है आजकल भी हमारे अंदर। टीवी के रूप में इसको भी काम में लेते हैं। देखिए देखो ये टीवी के रूप में, ये सारे के टेलीविज़न ही हैं, है ना। और आजकल जो है ना टीवी ये कम काम में लेता है, आजकल कोई काम में लेता ही नहीं। एलईडी आ गई है, स्टार्ट हो गई। देखो ये एलईडी, मैं बड़ी कर दिखाते हैं इसके ऊपर ही, ये एलईडी वाला भाग आजकल इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एलईडी का। तो ये क्या है, टेलीविज़न के विभिन्न पार्ट्स हैं, यानी विभिन्न प्रकार के टेलीविज़न है, उसके प्रकार हैं। तो ये टेलीविज़न है, इनके बारे में आपने सबने सुना है और टेलीविज़न की मेन पॉइंट आपको याद रखने एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, और वो एक पॉइंट है VCR। VCR यानी इसको क्या बोलते हैं, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। एक इसका एक नाम और है, इसको VTR ही बोलते हैं, वीडियो टेप रिकॉर्डर। वीडियो टेप रिकॉर्डर भी कहते हैं, यानी VCR या VTR बोलते हैं। और VCR आपने देखा हो कभी, हमने वो देखे हैं पहले, एक बड़ी सी क्या है, यानी एक कैसेट आती थी जिसको VCR में डाल के कोई फिल्म वगैरह मूवी वगैरह, आजकल स्टार्ट हो गई ये कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह जो आती है ना, ये जो डिस्क ये CD वगैरह आ गई है, CD वगैरह डाल के आप देख सकते हो, या फिर पेन ड्राइव वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके आप कोई पिक्चर देख सकते हो। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी उस टाइम क्या है, बड़ी बड़ी आती थी कैसेटें, उन कैसेटों को क्या VCR में डाल के और उनसे हम पिक्चर वगैरह देखते थे सभी। तो उनका यूज़ भी क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम के अंदर किया जाता है। तो ये भी क्या है कि एक प्रकार की शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। कौन सी? VCR वाला भाग भी। तो VCR है, ये भी यानी सर्वे दृश्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के रूप में इसको भी काम में लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के पार्ट 9 पूरे हो गए और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वाला टॉपिक जो हमारे यहाँ आज पूरा हो गया। आगे हम नेक्स्ट ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो, ओनली साइंस के लिए नहीं, जो ऐसा यानी मेथड का टॉपिक, जैसे हमने ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पढ़ी है, ये लेवल 1 लेवल 2 के सभी विषयों यानी सभी सब्जेक्ट के लिए काम का है। और वैसे ही अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भी सब आप सबके लिस्ट यानी काम का रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।